और इस वक्त हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, लगातार ईडी के समन जारी होने के बाद पेश तो नहीं होंगे, लेकिन एजेंसियों पर सवाल खड़ा करना यह विपक्ष का क्या शगल बन चुका है? एक और दूसरा, जिस कोर्ट पर भी पहले विपक्ष सवाल खड़े करता था, आज उससे जमानत मिल गई तो वो बहुत अच्छा हो गया इनके लिए। आज बिल्कुल देखिए, विपक्ष अक्सर एजेंसीज पर सवाल खड़े करता है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं। इससे पहले हमने हेमंत सोरेन के केस में भी यही सब देखा कि हेमंत सोरेन की पार्टी ने भी इस तरीके से बोला कि एजेंसी उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और चुनाव के पहले इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ताकि चुनाव प्रचार ना किया जा सके। लेकिन एजेंसी का साफ तौर पर कहना है, और जब हम बात ईडी की करते हैं तो मनी ट्रेल सबसे बड़ा मुद्दा है। और उस मनी ट्रेल की जांच, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, के कविता हो, हेमंत सोरेन के केस में देख ले तो वहां पर भी मनी ट्रेल की जांच ईडी कर रही थी। अब ईडी ने नौवां समन अरविंद केजरीवाल को इशू कर दिया है। इस नौवे समन पर अरविंद केजरीवाल को पेश होना होगा। अगर वो पेश नहीं होते हैं तो ईडी एक बार फिर से कोर्ट का रुख करेगी, क्योंकि इससे पहले देखा गया कि 3 समन स्किप करने के बाद ईडी कोर्ट पहुंची, उसके बाद 6ठा समन स्किप करने के बाद ईडी कोर्ट पहुंची। तो इस बार भी अगर नौवां समन अरविंद केजरीवाल स्किप करते हैं तो दोबारा से ईडी कोर्ट जा सकती है। और पुराने दो केसेस में जमानत लेनी पड़ी अरविंद केजरीवाल को, वो कल सबने देख लिया। लेकिन इसके विपरीत अगर आप बात करेंगे तो सिर्फ शराब घोटाले की जांच ईडी नहीं कर रही है, बल्कि जल बोर्ड का जो मामला है उसकी भी जांच ईडी कर रही है। और पिछले महीने हमने देखा कि चाहे वो आम आदमी पार्टी के सांसद हो एनडी गुप्ता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के सचिव हो विभव, उनके यहां पर भी रेड्स की गई थी। और इस रेड्स के दौरान 1 करोड़ 90 लाख रुपए के आसपास के जो चीजें थी वो बरामद की गई थी, फॉरेन करेंसी वहां से बरामद की गई थी। तो जल बोर्ड के मामले में भी अरविंद केजरीवाल को नोटिस इशू ईडी द्वारा कर दिया गया है। कल अरविंद केजरीवाल को, मेरे पीछे आप जो ईडी दफ्तर देख रहे हैं, यहां पर पहुंचना होगा। और बिल्कुल जतिन, हम लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन इस बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर। और बड़ी खबर ये कि बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने बड़ा हमला बोला और कहा कि कानून से भाग रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा सवालों का, ये कहना है हरीश खुराना का। कोर्ट से भी संबंध पर कोई राहत नहीं। बड़ी खबर आपको बता दें, कानून से भागने का आरोप अरविंद केजरीवाल पर। हरीश खुराना जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को सवालों का जवाब देना होगा, कोर्ट से भी संबंध पर कोई राहत नहीं। सुनिए हरीश खुराना ने क्या कहा। कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत ईडी समन इशू कर रहा है, लेकिन अफसोस दिल्ली के मुख्यमंत्री कानून का सम्मान नहीं करते और कानून से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल को मालूम होगा, लेकिन बहुत सारे सवालों के आज जवाब जो है देश भी आज पूछ रहा है और मेरे को लगता है ईडी भी आज पूछ रहा होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 300 करोड़ का मनी ट्रेल का जिक्र किया है, अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल भाग रहे हैं, लग रहा है बहुत कुछ छिपा रहे हैं। तो दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एक और समन जारी कर दिया है। 8 समन को इग्नोर करने के बाद अब 9वां समन ईडी ने जारी किया है। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। ईडी ने एक बार फिर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। कल ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी के समन की अनदेखी मामले में जमानत दी थी और आज फिर से ईडी ने केजरीवाल को 9वां समन जारी कर दिया है। ईडी ने 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। जो समन ईडी अरविंद केजरीवाल जी को भेज रही है, क्या वो समन कानूनी है या वो समन गैर कानूनी है? क्या अरविंद केजरीवाल जी को उस समन पे जाना होगा या उनको नहीं जाना होगा? अब इस पूरे मसले पर कानूनी बहस शुरू होगी। ईडी केजरीवाल को इससे पहले भी शराब घोटाला मामले में 8 बार समन भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए और हर बार ईडी के नोटिस पर अपना जवाब भेज देते हैं और हर बार ईडी के समन को गैर कानूनी बताते हैं। लेकिन देखना अब यह है कि क्या 21 मार्च को केजरीवाल पेश होते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जहां केजरीवाल को 9वें समन को लेकर आम आदमी पार्टी रोकने की साजिश जो है वो बता रही है और साथ ही केजरीवाल को रोकने की साजिश बता रही है, तो इस पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। हम बार बार एक ही बात कहते रहे हैं कि अगर दिल्ली में घोटाला हुआ है और एक नहीं लगातार फेरिस्त लंबी है, आम आदमी पार्टी का पूरा चरित्र उन घोटालों में निर्वस्त्र हुआ है। सबने देखा है कि किस तरह से दिल्ली को लूटने की कोशिश की गई है। अगर आपने शराब नीति में घोटाला नहीं किया तो आप जांच से भाग क्यों रहे हैं? इस बात का जवाब अरविंद केजरीवाल। हम बार बार एक ही बात कहते रहे हैं कि अगर दिल्ली में घोटाला हुआ है और एक नहीं लगातार फेरिस्त लंबी है,
आम आदमी पार्टी का पूरा चरित्र उन घोटालों में निर्वस्त्र हुआ है। सबने देखा है कि किस तरह से दिल्ली को लूटने की कोशिश की गई है। अगर आपने शराब नीति में घोटाला नहीं किया तो आप जांच से भाग क्यों रहे हैं? इस बात का जवाब अरविंद केजरीवाल दें। और चलिए बढ़ते आगे, महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां की पुणे में होटल में एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। क्या था ये पूरा मामला, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के पुणे से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के एक होटल में खाना खा रहे शख्स की बेरहमी से हत्या की गई। 5 से 6 लोगों ने युवक को पहले गोली मारी और फिर उसके बाद धारदार हथियार से एक साथ कई वार कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना से इलाके में सनसनी मची है। हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जिस होटल में इस हत्या को अंजाम दिया गया उसके सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। इसमें साफ देखा जा सकता है कि टेबल पर 4 लोग बैठे हैं और पीछे से 2 लोग आते हैं और टेबल पर बैठे शख्स पर कई राउंड फायरिंग कर देते हैं। इसके बाद कुछ और लोग भी पीछे से आते हैं और धारदार हथियार से उसी शख्स पर कई वार करके भाग जाते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली हत्या की यह घटना रात की है। फिलहाल हत्या क्यों की गई, किस वजह से की गई, पुलिस इसकी जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका में शक्तिशाली तूफान का बवंडर मचा हुआ है जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। अमेरिका के कुछ राज्यों में इस वक्त भयंकर बवंडर आया हुआ है। मध्य अमेरिका में एक साथ कई बवंडर आए जिन्हें कैमरे में कैद किया गया। देखकर ही बवंडर की शक्ति को समझा जा सकता है। ओहियो समेत कई जगहों पर आए बवंडर की वजह से भारी तबाही मची। पूरे इलाके को इसकी जद में ले लिया गया। नतीजा हर तरफ तबाही और विनाश। ईडी के यानी प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से 9वां समन जो है वो जारी किया गया। इसी के साथ साथ एक नए मामले में पहला समन यानी जल बोर्ड मामले में पहला समन भी जारी किया गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से सांसद मनोज तिवारी हैं। सर, 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 9 समन लगातार और अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए, क्या कहेंगे इस पर? मैं समझता हूं कि कानून की धज्जियां उड़ाना इसी को कहते हैं। समाज को गलत संदेश देना, कानून ना पालन करने के लिए प्रेरित करना, ये कितना बड़ा अपराध है उस व्यक्ति का जो इस शपथ के साथ आते हैं मुख्यमंत्री पद का कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। आज 9वां समन है और जल बोर्ड घोटाले में एक नया चलाया है। अभी शराब घोटाले का तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ जल बोर्ड घोटाले का सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल जी को समन गया है। और इसके बाद भी आपने कल देखा होगा वो बेल हल्ला कर रहे थे। मैं रिपब्लिक भारत के सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये बेल उनको जो 8 समन को नज़रअंदाज किए, ईडी ने कंप्लेन किया, जेल जाने की नौबत थी, तो उस केस में उनको बेल मिली है। अभी आगे उनको सम्मन्स का सम्मान करने के लिए और पूछताछ में भाग लेने के लिए कहा गया है। और मेरा मानना है कि दिल्ली में इतना भ्रष्ट व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पे दिल्ली क्या दुनिया के किसी भी प्रोविंस में नहीं बैठा होगा जो अरविंद केजरीवाल जी ने रिकॉर्ड बना दिया है। मेरा मानना है कि कानून सख्ती से अपना काम करे, दिल्ली का बच्चा यही चाहता है। लेकिन कानून